राजधानी दिल्ली में इस समय ऑक्सीजन को लेकर त्राहिमाम वाली स्थिति बनी हुई है। हालांकि दिल्ली सरकार अपना कह रही है कि ये ऑक्सीजन की कमी है, केंद्र सरकार पर आरोप डाल रही है। वहाँ केंद्र सरकार या बीजेपी के लोग जो है वो दिल्ली सरकार पर आरोप डाल रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चल रहा है। बीजेपी की तरफ से आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हमारे साथ है। आदेश जी, जिस तरीके का ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, जनता त्राहिमाम कर रही है, आखिर कब तक चलेगा ये? देखिए, बड़ी चिंता का विषय है कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई दिल्ली में सही तरीके से हो, इसके लिए उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। जब केंद्र सरकार ने इनका दिल्ली सरकार का कोटा बढ़ाया और उस कोटे को लेने के लिए भी दिल्ली सरकार ने कोई गंभीरतापूर्वक कदम नहीं उठाया। उन्हें क्रायोजेनिक टैंकर हायर करने थे, इंतजाम करना था, उसका नहीं इंतजाम किया। और जब ये बात हाईकोर्ट ने उनको पूछा कि आपने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए, तो उनके वकील खुद कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के वितरण में मेरा अनुभव सरकार का नया है और हमें कुछ और वक्त दीजिए। कोर्ट ने साफ कहा कि आपको प्रशासन आपके पास है, आपने ऑक्सीजन के मामले में बहुत बड़ी लापरवाही बरती है, जो कि दिल्ली की जनता के ऊपर बहुत भारी कीमत उसको चुकानी पड़ रही है। आज मेरे संपर्क में कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनको 36 घंटे हो गए हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली है। आप ये बताइए कि एक आइनॉक्स कंपनी जो 45 हॉस्पिटल्स और छोटे नर्सिंग होम में सप्लाई करती थी ऑक्सीजन की, उनको इनके अधिकारियों ने कहा कि आप सिर्फ 17 में सप्लाई कीजिए, जबकि 28 हॉस्पिटल जहां सप्लाई हो रही थी उसका इंतजाम इन्होंने नहीं किया। खाली ऑक्सीजन की ही बात नहीं, रेमडेसिविर की बात भी आई। हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का जो पॉलिसी थी रेमडेसिविर को लेकर वो गलत नहीं थी, कि जो ऑक्सीजन के ले रहे हैं मरीज खाली उन्हीं को रेमडेसिविर दी जाए। तो उस पर क्या, जो खाली जिनको इंजेक्शन चाहिए तो अगर उनको ऑक्सीजन नहीं लगी है तो क्या वो, ये हाई कोर्ट का कहना बता रहा हूँ, क्या वो मरीज मर जाएंगे? उन्होंने सीधा इस तरह की टिप्पणी की। देखिए, बहुत कठोर टिप्पणी हाई कोर्ट की ओर से। इन्होंने रेमडेसिविर के तथ्य को भी कोर्ट से भी छिपाया। इन्होंने कोर्ट में बताया कि हमें अभी तक तो 2500 वायल्स मिले हैं, जबकि असलियत है कोर्ट ने कहा कि 52,000 वायल्स आपको मिल चुके हैं और आपने कोर्ट में भी ये झूठ बोला है। इसका अर्थ है हर उस बात पे ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जो 52,000 वायल्स आपको मिले उसकी आपने क्या किया? 2,500 बाकी जो 49,000 है उसकी क्या आपने ब्लैक मार्केटिंग कर दी है? और जिसके कारण से आज वो रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत मुश्किल से लोगों को 20 गुना 25 गुना दामों पर मिल रहा है और ब्लैक हो रहा है। कई लोग पकड़े भी गए हैं, ब्लैक हो रहा है लगातार। लेकिन सर, इस तरीके से अब बेड्स की बात आ जाती है। बेड्स की कमी है। सरदार कोविड भाई पटेल में वहाँ पर आईटीबीपी ने पूरा संभाला हुआ है। तो आखिर जनता इस आपसी आरोप प्रत्यारोप में, या मैं ये कहूँ नूरा कुश्ती में, जनता कब तक पिसती रहे? देखिए, कोई नूरा कुश्ती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ऐलान किया था हम पूरी तरह से पॉजिटिव मदद करने के लिए तैयार हैं और पार्टी जहां संभव हो रहा होम क्वारंटाइन लोगों को खाना पहुंचाना, उनको ज़रूरत की दवाइयां पहुंचाना और प्लाज्मा और ब्लड डोनेशन का काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार का काम है बेड्स का अरेंजमेंट करना, ऑक्सीजन का सही इंतजाम करना और उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये बिल्कुल दिल्ली सरकार का फेल्योर है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात पर वो साफ कहते हैं कि हमें मिला ही नहीं, जितना कोटा था उतना कोटा ही नहीं हुआ। अगर उतना ऑक्सीजन केंद्र सरकार दे देती तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहते हैं हम सही कर देते। देखिए, दिल्ली जब केंद्र सरकार ने कोटा बढ़ाया, आप तो कोटा लेने के लिए तैयार नहीं। आपको कौन घर आके देगा? जिन स्टेट्स में आपको लाकर लेनी थी ऑक्सीजन दिल्ली के लिए, उसके लिए आपके पास सामान नहीं था, आपके पास क्रायोजेनिक टैंकर नहीं थे, आपने किसी से मदद नहीं मांगी। आप उस समय ये पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, जो दिल्ली सरकार ने नहीं की। आप देखिए, पूरा 1 महीना हो गया,
और इस तैयारी तो केंद्र सरकार को भी करनी थी। जब वो बंगाल में चुनाव में लड़ रहे थे, तैयारी उन्हें भी करनी चाहिए थी। लेकिन अब जो है, अब जो हालात हैं, अब तो एलजी को सरकार का दर्जा दे दिया गया है, एक किस्म से पावर्स दे दी गई हैं। तो अब क्या लगता है कुछ हालात सुधर जाएंगे दिल्ली के? देखिए, ये जो भी अमेंडमेंट और बिल और जो दिल्ली को, एलजी को सरकार का दर्जा दिया गया है, इसमें कहीं कोई दिल्ली सरकार की एग्जीक्यूटिव पावर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो प्रशासन है, जो एग्जीक्यूशन है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ही करना है। और हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है। आपने जो केंद्र सरकार ने नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दिसंबर 2020 में इनको पैसा दिया, वो भी नहीं लगवा पाए। और अब ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। देखिए, जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं, तब तक दिल्ली की जनता को राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली सरकार इसमें बहुत नाकाम साबित हुई है। कुल मिला के इसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप जरूर चल रहे हैं, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त है। अब भी बेड्स की कमी है, अब भी ऑक्सीजन की कमी है। अब भी जाकर अगर दिल्ली की जनता, दिल्ली एनसीआर की जनता को ये सब कुछ मिल जाता है, तो शायद अभी भी कई सैकड़ों हजारों जानें बचाई जा सकती हैं। कैमरामैन अमित राय के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।